गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम बताएंगे कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब और सही जवाब देने वाले। कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब है भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जारी किया था, तथा इसका सही जवाब देने वाले हैं डिम्पल राठौर, सुरभि राठौर, शिवम सक्सेना, शिवांगी राठौर, कल्पना चौहान, वीर प्रताप, शिवानी पांडे और नीरज प्रताप सिंह। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में इकलौती और पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट शामिल हुई हैं? इसका सही जवाब है शिवांगी सिंह। भारत के सबसे ताकतवर फाइटर विमान राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में इकलौती और पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह शामिल हुई हैं, जो कि वाराणसी की रहने वाली हैं। इन्होंने 2017 में वायुसेना में फाइटर विमान उड़ाने वाली 5 महिलाओं में शामिल होकर इतिहास रच दिया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका की टाइम मैगजीन के द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय एक्टर को स्थान मिला है? इसका सही जवाब है आयुष्मान खुराना। अमेरिका की टाइम मैगजीन के द्वारा जारी विश्व के 100 इसकी सबसे स्थापना असरदार 2009 में लोगों की की गई लिस्ट में थी। एकमात्र ब्रिक्स के एक्टर 5 आयुष्मान देश खुराना हैं, को ब्राजील, स्थान मिला है। रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, इन्हीं नाडा के ने पहले भारत के अक्षर किस से बास्केटबॉल प्लेयर पर इसे डोप बनाया टेस्ट गया में फेल है? होने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही जवाब है अर्शप्रीत सिंह भुल्लर। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त इकाई नाडा ने भारत के बास्केटबॉल प्लेयर अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। टेस्ट में पाया गया था कि अर्शप्रीत ने सप्लीमेंट खाया है। नाडा खेलों में डोपिंग की जांच करती है, जिसमें सरकार कोई दखल नहीं दे सकती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? इसका सही जवाब है गुजरात। हाल ही में संसद ने गुजरात राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। अगला प्रश्न है, गुप्तेश्वर पांडे की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद डीजी संजीव कुमार सिंघल को किस राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका सही जवाब है बिहार। गुप्तेश्वर पांडे की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद डीजी संजीव कुमार सिंघल को बिहार राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डीजी संजीव कुमार सिंघल 1988 बैच के सीनियर आईपीएस रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी भी हैं। अगला प्रश्न है, संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा में कितने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई दी गई? इसका सही जवाब है 11। संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा ने 11 सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई दी, जिसमें से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सपा नेता रामगोपाल यादव और कांग्रेस के राज बब्बर सहित अन्य सदस्य इस वर्ष रविवार से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत बायोटेक ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए किस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ एक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। कोविड-19 वैक्सीन की एकल खुराक वैक्सीन एडिनोवायरस के लिए भारत बायोटेक ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ एक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत बायोटेक के मुताबिक इस समझौते के बाद कंपनी के पास अमेरिका, जापान और यूरोप को छोड़कर अन्य सभी बाजारों में वैक्सीन के वितरण का अधिकार होगा।
अगला प्रश्न है DRDO ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में किस टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? MBT अर्जुन। इसका सही जवाब है MBT अर्जुन टैंक। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर में MBT अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस टेस्ट के दौरान एंटी टैंक मिसाइल ने 3 किलोमीटर दूरी पर मौजूद लक्ष्य को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। अगला प्रश्न है संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति कराने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है भारत। संयुक्त अरब अमीरात की छोटे हथियार बनाने वाली कंपनी कैराकल ने सोमवार को कहा कि 93,895 असॉल्ट राइफल की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए वह मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध है। सेना के लिए असॉल्ट राइफल की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2018 में इस कंपनी का चयन किया था। अगला प्रश्न है HCL ने किसके साथ HCL के एक्टियन के लिए साझेदारी की है? इसका सही जवाब है गूगल क्लाउड। HCL ने गूगल क्लाउड के साथ HCL के एक्टियन के लिए साझेदारी की है। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? इसका सही जवाब है मालदीव। भारत और मालदीव के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत 23 सितंबर 2020 से की गई है। केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख लाल मंडारिया और मालदीव के यातायात और नागरिक उड्डयन मंत्री ने डिजिटल माध्यम से इस सेवा की शुरुआत की है। यह फेरी सेवा महीने में 2 बार चलेगी। इस सेवा से भारत और मालदीव के बीच कार्यों की आवाजाही के लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी, जिससे दोनों पक्षों में व्यापार का बढ़ावा भी होगा। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य नैतिक AI ब्लॉकचेन साइबर सुरक्षा नीतियों का अनावरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु सेफ एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है पाकिस्तान ने किस क्षेत्र को पूर्व प्रांत का दर्जा देने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है गिलगित बाल्टिस्तान। जम्मू और कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में है उसमें एक हिस्से को वह आज़ाद कश्मीर कहता है, जबकि दूसरा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान है। पृथ्वी के मानचित्र पर आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान है, कुत्ते की तरह है। ये रहा गिलगित बाल्टिस्तान, ये विवादित एरिया है। ये आतंकवादियों के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पर आतंकवादी अधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने ई-पीक पिहानी ऐप किसानों के लिए लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। किसानों का जीवन स्तर सुधारने और उनकी आमदनी बढ़ाने पर केंद्र समेत तमाम राज्य सरकारें काम कर रही हैं। सरकार किसानों की तरक्की के लिए तकनीकों को आधार बना रही हैं। इस कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसमें किसानों को अपनी कई समस्याओं का समाधान मिलेगा। राज्य सरकार ने ई-पीक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप डाटा ट्रस्ट ने विकसित किया है। भारत के नक्शे पर ये महाराष्ट्र राज्य रहा। आज का जैकपॉट प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली
निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? जर्मनी, यूके, अमेरिका, रूस।